इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं बाथरूम में संगमरमर लगवाने का घोर विरोधी हूं। संगमरमर भगवान ने अपने लिए भेजा है प्रकृति में, आपके हमारे लिए नहीं भेजा है। पैसा भगवान ने बहुत दिया है, तो बुद्धि पैसे से नहीं आती है, बुद्धि कृपा से आती है। हम क्या उपयोग करें? देखिए, गांव के बाथरूम में हम दोनों में कोई उपयोग नहीं किए, आंगन में भी नहीं है कुछ, जान के पूज्या माँ जी को वहां पर काम करना है, नहाना धोना है, किसी दिन स्लिप करेगा, सब खत्म। कई लोगों ने कहा, हमने कहा कदापि नहीं। अभी फिर उसको सीमेंट डाल के ऐसे ऐसे खुरदुरा बना देना है। हमारी पूजनीय बुआ जी यूनिवर्सिटी के ऑफिस के बाथरूम में गई, गिर गई, 3 हड्डी निकल गई, वेदांता में भर्ती, चित्रकूट धाम। हमको भगवान ने बहुत दिया है, इसका मतलब बुद्धि चरने थोड़ी हमारी गई। जो वस्तु भगवान ने अपने लिए बनाया है उसको जीव को कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्य यह नहीं है कि हम चाहे जो करते रहें, साहब, नहीं चलेगा। संसार की श्रेष्ठ वस्तु, जैसे हम जगत का कोई श्रेष्ठ सामान लाते हैं ना, तो हमसे जो प्रिय होता है, आदरणीय होता है, उसके चरणों में रखते हैं, ये हम लाए, वो प्रसन्न होता है। आहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ले जाओ, उठाओ। हमको भगवान ने विवेक दिया है, और विवेक की जगह है सत्संग। इस प्रसंग में बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, जो श्रेष्ठ वस्तु को लाकर आपको अर्पित करे, फिर उपयोग करे। जो भी भजन प्रसाद हो, वो भजन प्रसाद आपको पहले निवेदन करे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी सामग्री आपको, अब आप कृपा करिए तो हम पाओ। प्रभु ने रोका नहीं। तो फिर एक बार, हमारे हर काम में श्रद्धा का दर्शन तो होना चाहिए, हमारे अभिमान का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मणि जी, हमने 56 भोग बंद करा दिया, इसलिए सावधान लगे ना। बस एक थाल सरकार। हमारे हर सत्कर्म में श्रद्धा का दर्शन होना चाहिए, और हमारे अभिमान का अथवा तो ऐश्वर्य तो है नहीं जीव के पास, सामग्री का, साधन का प्रदर्शन न हो। भगवान को प्रदर्शन प्रिय नहीं है, भगवान को दर्शन प्रिय है। भगवान को श्रद्धा प्रिय है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान को विश्वास प्रिय है, भगवान शिवजी प्रभु को बहुत प्रिय है। आज श्रवण करेंगे आप, याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, मेरे ठाकुर ने स्वयं कहा है, सो न पाव मुनि भगति हमारी। कल याज्ञवल्क्य जी भी बोले थे, वो हम आपसे निवेदन करेंगे। जो श्रेष्ठ वस्तु है सरकार का निवेदन, भगवान आपके घर में भगवान अर्चा विग्रह हो न हो, निवेदन करिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुलसी दल छोड़कर भगवत प्रार्थना करिए, प्रभु पाइए, हम भी सपरिवार पाएं। ये भजन है हमारा, यह व्यवहार भजन है। हम भगवत भक्ति को एकदम निचले सीरीज पर लेके आना चाहते हैं। आपका चलता फिरता उठता बैठता जीवन, ये भगवान का भजन है। हम वह कार्य कदापि न करें, किसी क्षण में, किसी पल में, किसी भी दबाव में, किसी लोभ में, जिस काम को करते समय हमारी आंखें खुली न होकर बंद हो जाएं, हम वो काम न करें। जो काम हम आंखें खोल कर सकते हैं, जहां हमको अंधकार नहीं चाहिए,
वो सभी कार्य भगवान का भजन है। जिस कार्य के लिए हम अंधकार ढूंढते हैं वह भजन नहीं, वह पाप कर्म है। इतनी सी बात है। जिनके हाथ नहीं है वो जाप करना चाहते हैं, और जिनके हाथ हैं वो पाप करने में रुचि रखते हैं। प्रभु ने दिया है, कर नित करहि राम पद पूजा। हाथ भगवान आपकी भक्ति करे, आपकी सेवा करे, अर्चनम वंदनम। जब पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तब इनमें, तब भगवान में श्रद्धा विश्वास दृढ़ होगा। भजन चरण है तो यात्रा हो। कहाँ? जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान का स्मरण रहता है, जहाँ यज्ञशाला है, जहाँ तीर्थ है, जहाँ श्री मंदिर है, वहाँ गति होना, यह राम दर्शन, राम तीर्थ है। देखिए, अपने देश के सभी तीर्थों की परिक्रमा होती है। हम लोगों ने अयोध्या जी की परिक्रमा की, पुष्कर राज की परिक्रमा की, तब आप शायद पुष्कर राज की परिक्रमा, वो लक्ष्मीकांत भैया थे, क्या बात है, भोरे में 3 बजे उठा के घुमा दिए, परिक्रमा की। सुरधाम वृंदावन की परिक्रमा की। ये चरणों का फल है साहब। आप यहाँ आए हैं, जरा दर्शन करिए, व्यासगादी दर्शन करिए, चक्रतीर्थ दर्शन करिए, प्रातस्मरणि पूज्य स्वामी नारदानंद जी महाराज का दिव्य आश्रम दर्शन करिए। ओह, क्या कहना। श्री हनुमान जी से मिलने के बाद घूमते रहिए, घूमते रहिए। मनु शत्रुपा जी के दिव्य तपस्थली है, अद्भुत वटवृक्ष है, दर्शन करिए, करिए। देखिए कैसा आनंद। ये सब भजन है। यहाँ आकर अधिकतम हम अपने तन से सेवा कर पाए, ये हमारा व्यवहार भगवान का भजन है। बाबा ने बालकांड में कहा, भजन निष्कलुषता से, प्रेम पूर्वक, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी व्याप्ति अव्याप्ति के लोभ के करते रहिए। पता नहीं चलेगा, फल आएगा। फल हम जब कर्म करेंगे तो फल आएगा। ये जो 5 व्यवहार बाबा वाल्मीकि जी ने प्रभु को सुनाया, प्रभु को नहीं, प्रभु को तो इतने बताना है, चित्रकूट गिरि करहु निवासु निवासु, तह तुम्हारी सब भांति सुपासु। ये हमारे लिए बता गए कि ऐसा ऐसा जो करेगा राम जी, उनके मन में आपका भास होगा। क्या कठिन है भगवान की सेवा, क्या कठिन है भोग भोग लगा करके पाना, क्या कठिन है सुमिरन, क्या कठिन है कथा सुनना, क्या कठिन है चरणों से चल के जाना, क्या कठिन है। ये सहज व्यवहार, ये सब भजन है। अब एक और बात, महाराज आप कृपा, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज आप कृपा करो भक्ति बढ़े, कदापि नहीं बढ़ेगी, तुम करोगे तभी बढ़ेगी। कोई कोई आते हैं प्रणाम करने, महाराज सिर पर हाथ रखो, तुम्हारे कर्मचारी हैं क्या, हमारा मन करेगा रखेंगे, नहीं मन करेगा नहीं रखेंगे। क्यों रखें, तुमने कौन सी बहुत बड़ी सेवा कर दी है, हैं? भगवान सिर पर हाथ यूं नहीं रखते, साधु क्यों रखेगा। भगवान नहीं रखते साहब। भगवान सिर पर हाथ कब रखते, ये मैं कथा क्रम में निवेदन करूंगा। भगवान ऐसे सिर पर हाथ नहीं रखते, और भगवान नहीं रखते तो भगत भी नहीं रखेगा। नहीं, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। एक बार पुनः कह रहा हूं, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। कैसे?
जब हम किसी की सेवा करेंगे, जब हम किसी के अनुकूल रहेंगे, भैया कर्कश बहुत है, थोड़ा इसको मीठा करो। जब हम किसी की सेवा करेंगे तो उसके हृदय से आशीर्वाद अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिए, श्री हनुमान जी महाराज ने केवल संदेश दिया और माँ को निर्भय किया। माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, इन्हें मार निश्चर मार तो ही ले गई हैं, तिहिपुर नारदाद जसु गई। कम नहीं हुआ, निश्चर मार तो ही ले गई हैं, अब ही माँ तो मैं जाऊं लवाई। अभी ले जाता, लेकिन धीरज रखिए। माँ का प्रश्न ऐसे हैं बड़े बड़े, इसके उत्तर में श्री हनुमान जी महाराज ने माँ का संशय देखकर अपना स्वरूप दर्शन कराया है। हा 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 हा, आशीष दीन राम प्रिय जाना। आशीर्वाद लिया जाता है, दिया नहीं जाता। अब कोई कहे कि मैं तो आपको प्रातः सायं दोनों प्रणाम करता हूँ, आप तो आशीर्वाद देते ही नहीं हैं। अरे क्यों देते, तुम्हारे कर्मचारी हैं क्या? जो कहो वो करेंगे, हमारा मन हम देंगे, मन करेगा नहीं देंगे, मन में आएगा 3 बार देंगे, नहीं मन में आएगा 1 बार नहीं देंगे। माने यह जानकर नहीं कि ऐसा ऐसा करेंगे, आशीष देन राम प्रिय जाना, ये प्रभु के प्रिय हैं इसलिए आशीर्वाद दिया। और क्या दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। श्री रघुनाथ जी आप पर अधिक कृपा करें, ये माने आशीर्वाद दिया। अनुकूलता, सरलता, सहजता, समर्पण, शीलता आशीर्वाद ले लेती है। शीलवान व्यक्ति, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पौत्र हो, नातिन हो, कोई भी हो, सेवक हो, जो शीलवान है, समर्पण रखता है, वह आशीर्वाद ले लेगा। अब कोई प्रणाम करके ये कहे आशीर्वाद तो देवही के परी तो गए, नहीं दूंगा। अरे कैसे नहीं देंगे? अच्छा दे दिया, लो, गया क्या? आशीर्वाद जाएगा? दादागिरी से आशीर्वाद मिलेगा? नहीं। अर्थात ये व्यवहार भी बिना शीलता के नहीं आएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।